हेलो दोस्तों, कल जो एक वीडियो बनाया जैसे उसमें हमारी चर्चा इस बात को लेकर थी कि नौकरी के मिलने में आने वाली चुनौतियाँ। लेकिन अगर बड़े तौर पे बात करें तो पहले इस बात को समझिएगा, जॉब के बेसिस पे अगर हम चीज़ों को देखना चाहते हैं तो हमें तीन चीज़ें समझनी पड़ेंगी। होता क्या है कि जॉब मिल रही है लेकिन लोग नहीं कर रहे, जॉब करना चाहते हैं लेकिन जॉब नहीं मिल रही। तीसरा सिनेरियो है, जॉब मिल गई, जॉब कर रहे हैं लेकिन सेटिस्फाइड नहीं है। और एक सिनेरियो है, जॉब मिल गई बट सैलरी से सेटिस्फाइड नहीं है। ठीक है, इस कारण से जब कभी भी प्रोफेशन को लेकर क्वेश्चन हो तो वहाँ पे थोड़ा अब कंसंट्रेट होना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारे रीजंस होते हैं जहाँ पर कि हम कहते हैं चीज़ें बन रही हैं, चीज़ें नहीं बन रही। तो देखिए, सबसे पहले सिनेरियो उसको समझिए। नंबर 1 का सिनेरियो है जहाँ पर हम कहते हैं कि एक्चुअल में जॉब जो है वो नहीं मिलती। इसका मतलब व्यक्ति गया, इंटरव्यू दिया, उसने कंपटीशन एग्जाम्स दिए और बहुत कुछ वहाँ पे उसने कोशिश करी, लेकिन उसको ना तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सफलता मिल रही है, ना ही वो कहीं पर अगर इंटरव्यू कर रहा है वहाँ पे वो अपने आप को आगे बढ़ा पा रहा है। तो इस सिचुएशन के अंदर यदि हम देखते हैं तो वहाँ पे फैक्टर ऑफ डिलेज जो हैं वो देखे जाते हैं। ऐसी कंडीशन में यदि आपने इंटरव्यू नहीं दिया, आपने कॉम्पिटिशन्स के थ्रू जाने की कोशिश करी, क्योंकि वहाँ पे कमेंट क्या है कि सीधे आता है कि नहीं लग रही, अब XYZ क्या रीज़न है, क्या भर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। इसलिए इनको स्पेसिफिकेशन साफ समझना जरूरी है। अगर सैटर्न का कोई भी असर कुंडली के अंदर, यदि शनि का कोई भी असर कुंडली में आपके 10th हाउस से या 6th हाउस से बनता है तो पहली कंडीशन इस बात की है कि जो आपका जॉब है वो थोड़ा सा हार्ड वर्क के साथ चालू होगा। पहली कंडीशन, क्योंकि शनि कठोर मेहनत को दर्शाते हैं। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, अगर शनि का संबंध है, दृष्टि से आ जाए, बैठे हुए मिल जाए, राशि वहां पर है, इन तीनों सिचुएशन में संबंध हो सकता है, या 10th लॉर्ड के साथ शनि जुड़ जाए तो भी संबंध हो सकता है। ऐसी कंडीशन में क्योंकि शनि डिले का फैक्टर लेके चलते हैं, इस कारण से देखेंगे कि चीज़ें देर से मिलती हैं। तो ये पहला केस है जहां पर कि आप गए, इंटरव्यू दिया, कॉम्पिटिशन्स दिया। अगर कॉम्पिटिशन दे रहे हैं तो ध्यान रखिएगा, कॉम्पिटिशन के केस में ये जरूरी है कि कम से कम 6th हाउस का सपोर्ट मिल रहा हो। क्योंकि हम कई बार बात करते हैं सर जॉब नहीं मिल रही। अब जॉब नहीं मिल रही तो आप जॉब किस माध्यम से लेने जा रहे हो? अगर किसी भी तरीके के रिटन एग्जाम कंपटीशन से जा रहे हैं तो जब कंपटीशन की दशा नहीं सपोर्ट कर रही तो फिर आगे की चीज़ तो वैसे भी नहीं सपोर्ट करेगी। इस कारण से इस बात को भी ध्यान रखना पड़ता है कि कंपटीशन जब आप दे रहे हैं उस समय क्या 6th हाउस की दशा या चंद्र कुंडली या सूर्य कुंडली से 6th हाउस, ये दशा जो भी चल रही है उसका 6th हाउस से कोई संबंध है क्या? अगर हाँ है तब जाके कॉम्पिटिशन्स क्लियर होते हैं। एक साथी व्यक्ति थे, काफ़ी बार कॉम्पिटिशन्स कर रहे थे, मेष लग्न की कुंडली थी, शनि नेचुरली 10th हाउस के स्वामी थे, 36वां साल आया, दशा जो थी वो 6th हाउस लॉर्ड की थी, जिसकी वजह से कंपटीशन क्लियर हो गया। और कंपटीशन क्लियर होने के बाद 36 की एज में 10th हाउस स्वामी शनि थे, उच्च राशि के बैठे हुए थे 7th हाउस में, तब जाके परमानेंट जॉब हुई। उसके पहले क्योंकि मेष लगन के अंदर यानी शनि उच्च हो रहे हैं और 7th हाउस में हो रहे हैं तो कॉन्ट्रैक्ट जॉब हो सकती हैं, तो कॉन्ट्रैक्ट जॉब के अंदर उन्होंने उसके पहले काम किया। तो 36 साल तक ऐसा नहीं था कि उन्होंने नौकरी नहीं की, लेकिन वही है कि शनि है, जब तक एडी नहीं रगड़वा देगा, घिसवा देगा, तब तक आपको परिपक्व नहीं करेगा किसी चीज़ में जाने के लिए। तो शनि के फैक्टर को यहाँ समझना काफ़ी जरूरी होता है। हाँ, अगर 10th हाउस में दूसरे कोई और भी भाव के स्वामी आके प्रभावित कर दे, 6, 8, 12 के स्वामी आके प्रभावित कर दे, तो फिर कहानी थोड़ी और ज़्यादा टफ हो जाएगी। लेकिन अभी मैं उतना कॉम्प्लेक्स नहीं करना चाह रहा, सिंपली इस बात को समझिए। अगर शनि 10th हाउस में बैठे हैं, अपनी राशि खासकर मूल त्रिकोण राशि में तो फिर भी चल जाएंगे, लेकिन उसके बावजूद भी जीवन में संघर्ष आवश्यक रूप से दिखाने के बाद ही कार्य क्षेत्र में तरक्की बनती है। और अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम से जा रहे हैं तो प्लीज़ इस बात को समझिएगा कि 6th हाउस के दशा किसी न किसी प्रकार से मिलना आवश्यक है, उसका संबंध आवश्यक है, क्योंकि वाया कंपटीशन जाते हैं। पहली चीज़। दूसरी चीज़, अब जॉब के बाद जो सेकंड फैक्टर है वो होता है सेटिस्फैक्शन। सेटिस्फैक्शन के केस को अगर मैं बोलूँ तो दूसरा जो पहलू है हमारे पास कि हाँ, हमारे पास जॉब तो है लेकिन हम उसके बाद भी
सेटिस्फाइड नहीं है। ये कब होगा और ये क्यों होगा, अब इसको समझिएगा। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि हाँ ये तो मिल गई, बहुत जल्दी मिल गई, आसानी से मिल गई, अब क्या करें, अब कुछ और करेंगे, इसमें मन नहीं लग रहा, इसमें दिमाग नहीं लग रहा। तो ये वाला जो सेटिस्फेक्शन फ्रॉम द जॉब है, ये वाला सिनेरियो सिचुएशन चार्ट के अंदर किस समय नजर आएगा। देखिए डिजायर्स का प्लेनेट कौन है, इसको समझिएगा। जब डिजायर का प्लेनेट इफेक्ट करेगा, या तो 10th को कर दे, या फिर लगन को कर दे, या फिर 7th हाउस को कर दे। फिर से बोल रहा हूँ, अगर डिजायर का प्लेनेट कौन होता है, राहु, अगर राहु लगन में हो, या फिर राहु 7th हाउस में हो, या फिर राहु 10th हाउस में हो, तो उसका सीधा सीधा प्रभाव पड़ेगा कि जॉब में सेटिस्फेक्शन नहीं है। सीधी सी चीज है। अच्छी सैलरी की जॉब भी मिल रही हो तो भी सेटिस्फेक्शन नहीं है। क्यों? क्योंकि राहु जो है वो असीमित चाहतों को दर्शाता है। देखिए लगन में बैठा हुआ ग्रह कहीं ना कहीं अपने से दशम को हर ग्रह प्रभावित करेगा। तो लगन में बैठने से क्या, राहु पूरी सोच को ऑक्यूपाई करके बैठ जाता है, इससे मेरा क्या होगा, मुझे और ज़्यादा चाहिए, मुझे और ज़्यादा चाहिए, तो वहाँ पे सेटिस्फेक्शन की कमी है। 4th हाउस में मैं क्यों नहीं बोल रहा, 4th हाउस में जैसे ही राहु आएगा तो नेचुरल बात है केतु खुद ही चला जाएगा 10th हाउस में, वो तो सीन ही बदल जाता है। 1.5 साल कोई काम हुआ, फिर कुछ, तो उसको छोड़ दीजिए। अब अगर वही राहु उठ के 7th हाउस में आ जाए, तो 7th हाउस में बैठा हुआ ग्रह जो है वो भी कहीं ना कहीं अरगला विरगला बनाता है 10th हाउस पर, हमारे स्टेटस के ऊपर। ऐसी स्थिति में आप देखेंगे अगर राहु का संबंध कुंडली में कहीं 7th हाउस से भी मिल गया तो भी चाहतें बढ़ी हुई है बहुत ज़्यादा। 7th हाउस क्योंकि डिज़ायर्स का ही है, तो 3rd, 7th एंड 11th यहाँ पर राहु और डिज़ायर का अगर बैठ जाए तो चाहतें और ज़्यादा बढ़ जाती हैं। ऐसे में व्यक्ति फिर अपनी चाहतों के कारण ही दुखी है कि अब चाह तो कुछ था बट ये मिला थोड़ा कम है, ये चीज़ें यहाँ पर होंगी। अब इस कंडीशन में भी इंसान दुखी है, फिर वो यही करता है, कई बार छोड़ देता है, नहीं करना। तो ये दूसरी प्रॉब्लम है। यहाँ पे मिल तो रही है लेकिन मेरी चाहत के हिसाब से नहीं मिल रही, इसीलिए मैं नहीं कर रहा। ये वाली कंडीशन यहाँ पे खड़ी हो जाया करती है, इस चीज़ को समझिएगा। इसके बाद एक फैक्टर वो है जिसको कि हम मानते हैं कि जॉब मिली भी, लेकिन उसके बावजूद भी जॉब के अंदर सब कुछ अच्छा है लेकिन व्यक्ति उसमें भी खुश नहीं है। अब वो कंडीशन क्या है, देखिए सेटिस्फेक्शन एक अलग ही टर्मिनोलॉजी के तौर पे देखा जा सकता है। सेटिस्फेक्शन का मतलब है कि हो सकता है कि जॉब जो है वो 2 करोड़ रुपए की सैलरी भी देती हो लेकिन फिर भी मन ना लगे। ठीक, इस कंडीशन को यहाँ पे इस सेटिस्फेक्शन के साथ देखा जा रहा है। अगर बाई चांस मान लीजिए कि जॉब तो मिल गई है लेकिन जॉब के अंदर सिनेरियो क्या होगा, तीसरा, कि जॉब तो है लेकिन आपकी जो सैलरी है ना वो कम है। ये एक नेचुरल फैक्टर काफ़ी जगहों पे देखने को मिलता है कि जॉब तो है लेकिन उसी क्वालिफिकेशन के हिसाब से उसको सैलरी नहीं मिल रही। तो ये चीज़ कहाँ पे दिखाई देगी, ये फैक्टर कहाँ समझ में आएगा? क्यों? क्योंकि वो एक जॉब से दूसरे में चला जाता है, दूसरे से तीसरे में चला जाता है, ग्रोथ 5-5 पैसे जैसे बढ़ती है। तो इसकी प्रॉब्लम कहाँ होती है? इसकी प्रॉब्लम होती है कि आपको अपने नवांश कुंडली के अंदर जाना है। ठीक है, लगन कुंडली में ये चीज़ ना दिखाई देगी इतनी आसानी से, नवांश कुंडली में जाना पड़ता है। नवांश कुंडली में जाकर अपने अमात्य कारक मतलब सेकंड हाईएस्ट डिग्री प्लैनेट को उठाना है। सेकंड हाईएस्ट डिग्री प्लैनेट आपकी नवांश कुंडली में जहां कहीं पर भी बैठा है वहां से 6 घर आगे गिनिएगा। स्पेसिफिकली अमात्य कारक से 6 घर आगे गिनिएगा और वहां पे स्थिति देखिएगा। वहां पे क्या किसी प्रकार के दुखी करने वाले ग्रहों का प्रभाव है, राशि के माध्यम से, दृष्टि या बैठने के माध्यम से। तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं जो हमारी ग्रोथ होनी चाहिए फाइनेंशियली, पालन, वहाँ से हम अपने पालन देवता को देखते हैं। ठीक है, इस कारण से अगर पालन देवता वाला भाव या पालन देवता प्रभावित हो रहे हैं तो इसका मतलब है एफर्ट्स ज़्यादा हैं, रिजल्ट्स कम हैं। उस सर्टेन कंडीशन में उस सिक्स्थ हाउस के प्रभाव को समझ के फिर वहाँ पे कोई एक्ट रिएक्ट करना होगा। अगर शुभ ग्रह प्रभावित कर देता है, 5 रुपए का काम करेंगे 5000 रुपये बना लेंगे। पापी ग्रह प्रभावित हो गया अगर वहाँ पे ले जाकर, तो कहीं ना कहीं आप काम तो 50,000 का भी करके आएंगे लेकिन जेब में आपके 5 रुपये भी नहीं आएंगे। ये प्रॉब्लम इस कंडीशन में देखने को मिलती है क्योंकि ये जॉब में भी मिलेगा, ये बिजनेस में भी मिलेगा। इसलिए इसमें मैंने यहाँ पे जॉब के साथ जुड़ा है। बट अगर व्यक्ति बिजनेस में भी जाता है तो उसको ये चीज़ों में प्रॉब्लम आ रही है, इसका मतलब वहाँ पे उनके पालन देवता जो हैं वो कहीं ना कहीं प्रभावित हो रहे हैं। तो ये तीसरा केस है जहाँ जॉब तो अच्छी है
यानी कि सहूलियतें देखने को तो हैं लेकिन मेरे को फिर भी अच्छी सैलरी नहीं मिल रही। तो ये कंडीशन यहाँ पे इस फेज में आप ऑब्जर्व कर सकते हैं। क्लियर कर रहा हूँ, इसको लगन कुंडली के बजाय नवांश कुंडली में जाकर ही चेक करेंगे तो समझ में आ जाएगा। अब ये 3 मोटी मोटी सिचुएशंस थी जिनको कि जॉब के क्वेश्चन के समय समझना आवश्यक है। ठीक, अब इससे हट के जो एक फैक्टर है वो ये कि जॉब जो है वो भी कहीं ना कहीं लो रैंक पे चली जाए, प्लस सैलरी जो है वो भी लो रैंक पे चली जाए। अब ये भी एक केस आ सकता है। वो केस कब आएगा? वो केस तब आएगा जब इन्हीं के अंदर ये पहला वाला जो फैक्टर मैंने बोला, शनि का प्रभाव भी जुड़ जाए एक तरफ से और दूसरे तरफ से ये वाला फैक्टर भी मिक्स हो जाए, अमात्य कारक से छठा भाव भी प्रभावित हो जाए और साथ ही साथ जन्म की लगन कुंडली में या चंद्र कुंडली में या सूर्य कुंडली में, तीनों पे से किसी भी कुंडली के अंदर ये फैक्टर बनता हुआ नजर आता हो, तो ऐसे कंडीशन में जो जॉब है वो थोड़ा सा लो रैंक से होकर चल रही होगी और सैलरी भी लो रैंक पे हो रही होगी। ठीक है, अब इसमें एक और फैक्टर है, वो देखिए क्या। ऐसा माना जाता है कि शनि जिस भाव में बैठता है उधर के निर्जीव तत्व का तो भले कुछ भी हो लेकिन जीव तत्व के लिए उतना अच्छा नहीं मान सकते। ठीक है, फिर से टर्म यूज कर रहा हूँ। शनि जो है वो जिस भाव में बैठता है उस भाव के लिए निर्जीव तत्व का तो कैसा हो वो पता नहीं, लेकिन जीव तत्व के लिए हम उतना बेहतर नहीं मानते। तो सपोजिटली कि अगर 10th हाउस के अंदर शनि बैठा है तो ये मान सकते हैं कि थोड़ा सा फादर को प्रॉब्लम या फादर के साथ रिलेशंस में प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, इसको समझिएगा। लेकिन निर्जीव चीज़ों को लेकर भी हम अच्छा और बुरा नहीं बोल पाते कई बार। क्यों? क्योंकि अगर शनि उस कुंडली के लिए अच्छा करने वाला हुआ तो फिर वो जी जान लगा के उठा देगा। ठीक है, इस बात को समझिएगा। अगर शनि किसी भाव के लिए अच्छा हुआ तो जी जान लगाकर उस पूरे भाव को उठा देगा, क्योंकि वो जहां बैठता है उस पूरे भाव की वृद्धि की कोशिश करता है। इस कारण से अगर शनि 7th हाउस में बैठा हो या फिर शनि 10th हाउस में बैठा हो, इस बात को ध्यान से समझिएगा। शनि अगर कुंडली के 7th हाउस में बैठा हो या फिर 10th हाउस में बैठा हो तो यहाँ पर शनि का रोल बहुत ही स्पेसिफिक हो जाया करता है, क्योंकि 7th 10th से 10th है और 10th खुद में ही 10th है। ठीक है, 7th 10th से 10th है और 10th अपने आप में 10th है। जब शनि 10th में बैठता है तो ऐसा क्लासिक्स बताता है कि जीवन में एक बार ऊंचाई मिलती है और फिर नीचे गिरना पड़ता है, फिर उठना होता है। एक बार जब तक ऊंचाई नहीं मिलेगी तब तक इंसान नीचे क्या गिरेगा? सीधी सी बात है। अगर टेक्स्ट कह रहा है कि व्यक्ति गिरेगा तो इसका मतलब है पहले एक ऊंचाई को छुएगा फिर ही गिरेगा। लेकिन शनि चूंकि उस भाव को अगर पॉजिटिव वे में बचा रहा है तो गिरने के बाद फिर से और बहुत ही बेहतरीन बाउंस बैक होकर वापस लौट के आएगा। ध्यान रखिएगा। इसकी जगह 10th हाउस के शनि की बात की, अगर यही शनि 7th हाउस में बैठा है और 7th हाउस पद प्राप्ति का भाव है, ऐसे स्थिति में शनि का संबंध 7th हाउस से हो और वो पॉजिटिव होकर बैठ जाता है तो पद प्राप्ति के संभावनाओं को भी निर्मित कर दिया करता है। इसके क्लासिक एग्जांपल्स में अगर मैं आपसे बोलूं तो आप देखिएगा, इंदिरा गांधी जी के चार्ट के अंदर शनि 7th और 8th लॉर्ड था, लगन में जाके बैठा था लेकिन चंद्रमा से दृष्ट होकर परिवर्तन योग के साथ बैठा था। तो शनि का संबंध कहीं ना कहीं 7th हाउस से था राशि स्वामी होने पर और दृष्टि 10th भाव के ऊपर थी। परिवर्तन की कंडीशन में अगर हम उस चार्ट को बनाएं तो चंद्रमा लगन में ही बैठा और शनि सप्तम में बैठा, 7वां भाव पद प्राप्ति का भाव है। ऐसे स्थिति में वो चार्ट कॉम्बिनेशन व्यक्ति को पद दिला देता है। हिटलर की कुंडली 4 नंबर के लगन से बन के आती है, वहां पर भी हम देखते हैं कि शनि 7th हाउस लॉर्ड बनते हैं तो पद प्राप्ति वहां पर भी देखने को मिलती है। यह अलग बात है कि शुरुआत में चुनौतियां काफ़ी ज़्यादा रही हैं हिटलर की ज़िंदगी के अंदर। प्रभु श्री राम जी की कुंडली को उठा के देखेंगे तो वो भी 4 नंबर से बनाई जाती है, 5 से भी बनाएंगे तो भी 7th लॉर्ड शनि बनेंगे। फिर बात आती है पद प्राप्ति। एक वो वक्त आया जहां पद से काफ़ी दूर जाना पड़ा और बाद में उससे बेहतरीन राइज प्राप्ति प्राप्त हुई पद की। तो इस फैक्टर को भी समझना आवश्यक होता है कि 10th हाउस को सिर्फ 10th हाउस नहीं प्रभावित करता, 10th हाउस को 7th हाउस भी प्रभावित करता है। कई बार ये जो सर्टेन कॉम्बिनेशंस हैं अगर वो गलती से 7th में भी शिफ्ट हो जाए तो उसका प्रभाव काफ़ी ज़्यादा होने वाला होता है, क्योंकि 7वें घर में बैठे हुए ग्रह का प्रभाव
आपके एक तो दसम पे पड़ता है, साथ ही साथ उसका एक प्रभाव आपके फैमिली 4th हाउस पर भी पड़ता ही पड़ता है। इस बात को ध्यान रखिएगा। 7th हाउस 4th से 4th है और 10th से 10th है, इसीलिए भावात भावम के प्रिंसिपल पर जब ये बात होती है तो देखा जाता है कि 7th हाउस में बैठे हुए ग्रह का प्रभाव कहीं ना कहीं आपके फैमिली लाइफ 4th हाउस प्लस आपके 10th हाउस पर पड़ता ही पड़ता है। इसी तरीके से जब हम 7th की बात करते हैं, 7th हाउस पे आने वाले प्रभाव की बात करते हैं, तो चौथे से 4 घर आगे है, इसीलिए 4th हाउस में अगर कोई प्लेनेट बैठा है तो उसका असर 7th पे पड़ता ही पड़ता है। लगन में कोई ग्रह बैठा है तो उसका असर 7th पे पड़ता ही पड़ता है। तो अगर हम जॉब रोल्स के लिए बात कर रहे हैं तो स्पेसिफिक होकर देखिएगा कि आपके चार्ट में कौन सा सर्टेन कॉम्बिनेशन है। अगर शनि का फैक्टर बन रहा है 10th 6th 10th लॉर्ड इन तरीकों से, तो इनिशियल स्ट्रगल और फिर आगे बढ़ना है, तो आपको इस बात को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। क्योंकि जब हम मार्केट के अंदर सिचुएशन देखते हैं तो लोगों को ऑफर तो आ रहे हैं लेकिन वो फिर पीछे हट जा रहे हैं, कहीं ना कहीं ये फैक्टर है। दूसरा, सेटिस्फेक्शन ही नहीं आ रही। सेटिस्फेक्शन नहीं आ रही इसका मतलब है कि आप इधर उधर चेंज करने के बजाय इस राहु को पकड़ के चलें, क्योंकि वो आपको सेटिस्फाइड नहीं होने दे रहा। उस कंडीशन में 1000 बार चेंजेस और परेशानियां फिर खड़ी हो जाएंगी, वो एक अलग ही चुनौती कही जा सकती है। इसी तरीके से जब जॉब तो है, एनवायरनमेंट भी ठीक है, लेकिन सैलरी की प्रॉब्लम है, तो वहां पर जॉब चेंज से पहले इस वाले सिचुएशन को चेक करें, क्योंकि ऐसा व्यक्ति कई बार जॉब बदलता है लेकिन फिर भी खुश नहीं हो पाता। तो इन 3 चीज़ों को सबसे ज़्यादा चेक करिएगा। ये एक स्पेसिफिक फैक्टर है जहां पे शनि के रोल को खासकर देखा गया, क्योंकि पद प्राप्ति के भाव में अगर कोई चीज़ हो रही है तो वो पद प्राप्ति को प्रभावित करने की कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप से कोशिशें इस तरीके से देखने को मिली है। तो आज के लिए तो इसको इतना ही रखते हैं। इसके आगे कभी ये चर्चा करेंगे कि लगन में आने वाली राशि, दसम में आने वाली राशि किस तरीके से थोड़ा सा हमें एक माइनर सा हिंट देती है कि हमारा वर्क जोन एनवायरनमेंट किस तरह का हो सकता है। तब तक के लिए धन्यवाद।